हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हम सिंगल आउट करेंगे किसी को इस हवाले से कि उसे फेवर दें, ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल हमारा करैक्टर लोगों के सामने है। हम उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स में किरदार के खिलाफ थे जब पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई थी, और मेरे साथ आके पर्सनली भी लोग पीटीआई के लड़ते थे, अली भाई आपको नहीं पता ये इस तरह फौज की गलतियों पर भी पर्दा डालना चाहिए, और अपना जब वजू टूटा है तो अब आप देख लें क्या कर रहे हैं। अब मेरे साथ वो निगाहें नहीं मिला सकते, अब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि यार हाथ हौला रखो, तुम बहुत आगे चले गए, ठीक है। फिर पीटीआई वाले अक्सर इतराज करते हैं कि जी वो आजम सवाती साहब के साथ, शहबाज गिल के साथ ये कुछ किया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन जरा अपनी अदाओं पे भी गौर करें। मुझे बताएं, आप किसी को ट्वीट के अंदर बास्टर्ड लिखें, आउट ऑफ वेडलॉक किसी को हरामजादा कहें, ये गाली निकालें, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे से आपको फूलों का तोहफा भेजेगा? लोग मुझे आगे सवाल करते हैं, जी आप भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलता, मैं एस्टेब्लिशमेंट के जो हलफ है ना उसके हक में बोलता हूं कि आप अपने हलफ की पासदारी रखें और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना डालें, न्यूट्रल रहें बकौल इमरान खान साहब के। चलें ये लफ्ज वैसे बदनाम हो गए, अनबाइस्ड रहें, एपॉलिटिकल। तो ये कोई उनकी बेइज्जती करना नहीं है। उस जमाने में जब बेइज्जती थी उस वक्त भी मैं कहता था, अब तो खैर वो खुद कह रहे हैं कि हम ऐसा है या नहीं है, वो अवाम ने ज़ाहिर है और हालात व वाक़यात ने फैसला करना है, वो उन्हें खुद समझ आ जाएगी। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर ये गाली गलोच का कल्चर आम करना, एक दूसरे को गद्दारे वतन कहना, एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमात बनाना, ये भी तो गलत है ना। आप मुझे बताएं, ये गवर्नमेंट सही मुकदमात में भी खान साहब को कैसे पकड़ सकती है जबकि फजूल किस्म के मुकदमात की भी सेंचुरी होने वाली है? अगर वो मुकदमात मजबूत है, तोशा खाना वाला केस हो या बाकी केसेस, तो बाकी आपको केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जलील करना है किसी बंदे को कि वो एक अदालत में पेश हो तो दूसरे इलाके की पुलिस पीछे खड़ी हुई हो, जिस तरह इमरान रियाज खान को उन्होंने सैर कराई थी। तो इसका मतलब है कि आप भी कोई एंड रिजल्ट नहीं चाहते, सिर्फ दूसरे को जलील करना चाहते हैं, जिस तरह के खान साहब आपके साथ करते रहे अपनी हुकूमत में नैब के जरिए। तो फर्क तो कोई ना रह गया, दोनों फिर एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना। आप जो कल तक आइन की पासदारी की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, तो अब आप भी तो उसको नहीं कर रहे। और वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो कहां रह गई? अब वोट की इज्जत तो खत्म कर दी, जिन्होंने नारा लगाया था उन्होंने खुद ही खत्म कर दी, ठीक है। तो खान साहब के हवाले से ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, मुझे तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखें, लोग उस वक्त कहते थे इंजीनियर साहब को क्या पता सियासत का, अब पीटीआई वालों को तो पता चल गया होगा कि आपसे और आपके बड़े से ज्यादा ही पता है। जो कुछ मैंने उस वक्त कहा था, एक एक करके सब कुछ सही हो रहा है, सिवाय एक बात के, वो मैंने कही नहीं थी, मेरे दिल में थी, और उसके लिए मैंने पूरी कोशिश की कि वैसा ना हो। मेरी ख्वाहिश नहीं थी ऐसा हो, क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा लीडर मिला है जिससे वो दिली अकीदत रखते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि वो बुज़दिली दिखाए, और वो ये था कि मुल्क छोड़ के ना जाए। तो आपको पता है, जब वो तरीके अदम एतमाद, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, कप्तान हमें छोड़ के ना जाना। उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि ये भी भाग जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मुझे खतरा था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड में तो उनके बेटे तो उधर ही हैं। तो ये बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता था कि इस चीज के चांसेस थे कि कोई दिलेरी दिखा भी जाए, तो लिहाजा उसमें भी मैं कोई गलत साबित नहीं हुआ। मैंने उतना ही स्टांस लिया जितना लेना चाहिए था। मैंने कहा था, हाँ साहब आपने दिलेरी दिखानी है, मुल्क नहीं छोड़ के जाना, ठीक है, अदरवाइज फिर लोग आपके बारे में वही बात करेंगे और वो उसके ऊपर कायम रहे। बाकी मैंने जो कुछ कहा था कि आप अनकरीब अब देखेंगे, जो मैंने, यानी वो तो जब खान साहब बनाए गए थे, मैंने उसी रात अपने करीबी साथियों को कहा था कि इमरान खान खुदकुश हमलावर है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके साथ ये चलेंगे नहीं ज्यादा अरसा, निकालेंगे इसको भी, लेकिन इसको जब निकालेंगे ना तो फिर ये भुगतेंगे, और वो देखें आप कैसे भुगत रहे हैं। ये मैंने 2018 के इलेक्शन वाली रात कह दिया था। उस टाइम किसी ने सोचा था कि ये इतनी प्यारी लव मैरिज हुई है, ये नाकाम भी होगी, लेकिन लव मैरिज हमेशा नाकाम होती है। ये लव मैरिज नवाज शरीफ के साथ भी इनकी हो चुकी हुई है। जो इमरान खान साहब आज लाडले थे ना कुछ अर्सा पहले तक, नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह लाडले हुआ करते थे, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं लॉन्च किया था। तो हमें पता है लव मैरिज हमेशा नाकाम ही होती है, और वो हुई। हमने उस वक्त भी कहा कि इस तरीके से गवर्नमेंट को नहीं हटाना चाहिए था। 5 दफा कम से कम असेंबलियां अपना वक्त, 5 असेंबलियां पूरा करें तो इंशाल्लाह ये मामलात बेहतर होंगे। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि जब वो किसी को हटाते हैं ना तो अगले इलेक्शंस में उसे नहीं लेके आते। लोग कहते नहीं जी वो इंजीनियर साहब, खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, वो बन जाएंगे। भाई पॉपुलर हैं, बनेंगे तो उस वक्त ना जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। हाँ, पॉपुलर तो नवाज शरीफ साहब भी थे, लेकिन 2018 में किस तरह इंजीनियरिंग करके एक ऐसे बंदे को जिसकी मुश्किल से 30 सीटें निकलती थी, उसे उन्होंने जितवा दिया, और वो आस्ता आस्ता सब कुछ खुल गया, क्योंकि वो सहूलतकार भी सामने आ गए। दोनों आप पता है, जब फूट पड़ती है फिर वो दोनों तरफ की बातें निकलती हैं भाई। और इस चीज को नून लीग वाले कैश ना करवाएं,
नवाज शरीफ के साथ भी यही कुछ किया बेनजीर के मुकाबले पे। उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने जाली तरीके से ही नवाज शरीफ को 97 के इलेक्शन में सिंध में जिता दिया था, अंदाजा करो। हाँ। तो ये सारे अपनी अपनी सीट का मजा लेते रहे, हमारी तो कोई चीज स्टेक पे नहीं लगी ना। हमें बिल्कुल रियल टाइम जो चीजें हैं, जो एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं, वो हम लोगों के सामने बयान करते हैं कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह हुआ था। और अब तो खैर सोशल मीडिया की बरकत से सब कुछ खुल गया, तो इसको कोई ऐप नहीं बनाना चाहिए। अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर 2018 में आए, तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी जो है इसी तरीके से आते थे। तो जाहिर है उसकी वजह से इमरान खान ने समझा कि यही एक तरीका है ऊपर आने का, ऊपर आके मैं फिर मामला ठीक कर लूंगा। लेकिन ठीक क्या करने थे वो आपके सामने है, मजीद खराब हो गए। और अब तो मेरा ख्याल है जो मुल्क की सूरत हाल है, तो मैंने तो देखे वो फिल बदी, उस वक्त मेरे जुमले पता नहीं अल्लाह ने जुबान से निकाले, उनको शर्फ कबूलियत हुआ कि अब ये लोग काबे की छत पे भी खड़े होके कहें कि हमारी आने वाली नस्लों में भी कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा, तो शायद कोई अवाम मान ले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अवाम में जितनी नफरत आई है ये अब निकल सकेगी। अब लोग चौक चौराहों में, होटलों पे बैठ के चाय पीते हुए, खाना खाते हुए सरेआम फौज को गालियां दे रहे होते हैं, और ये बड़ा खतरनाक मामला है। किसी मुल्क की तबाही का आगाज ये है कि उसकी फौज से उसकी अवाम नफरत करना शुरू करता है, और इसमें मुजरिम इमरान खान साहब नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने इतना अरसा गलती की। इमरान खान साहब तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये तो होता है फिर इस तरह के कामों में भाई। हाँ, और खुद एक्स आर्मी चीफ ने आखिरी तकरीर में क्या कहा है कि हमारी फौज सबसे ज्यादा कुर्बानियां देती है और गालियां भी खाती है। तो हमने सोचा कि इसकी रीजन ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते हैं, आंधा से नहीं करेंगे। यानी उन्होंने भी माना है कि ये हमारी गलतियों की वजह से हमारे साथ हो रहा है। तो सरकार, जब आपकी गलती है, लिहाजा आपके साथ ट्रोलिंग हो, गाली गलोच हो, तो उसमें किसी लीडर पे गुस्सा खाने के बजाय सबसे पहले अपने उन बड़ों के ऊपर गुस्सा खाएं, जिन बड़ों ने, यानी वो सदर अयूब ने फातिमा जना जैसी मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के बानियों में शामिल औरत को गद्दार वतन और इंडिया का एजेंट डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर ज़िया-उल-हक ने जो यहाँ पे क्लाशनकोफ कल्चर और शिया काफिर के नारे और जो कुछ प्रॉक्सी वार सऊदी और ईरान की यहाँ पे दाखिल की, हथौड़ा ग्रुप बनाया। हथौड़ा ग्रुप अदलिया नहीं, दूसरा। और उसके बाद मुशर्रफ ने जो कुछ जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान के नाम के ऊपर जो सेकुलरिज्म और जो लामजहबियत यहाँ पे फैलाने की कोशिश की, और जो लाल मस्जिद का वाकया हुआ और उसके बाद जो है वो खुदकुश हमला वाला मामला शुरू हुआ पूरे मुल्क के अंदर, फिर ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद किसी हद तक उस इशू को एड्रेस किया गया। तो ये देखें, ये पूरी चेंज है। और मुर्दा MQM जो बेनज़ीर के दौर में जिस MQM को एड्रेस कर लिया गया था, उस नासूर को, MQM की जो पॉलिटिक्स वाला पोर्शन है मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जो उनका ये वाला जो नॉन स्टेट एक्टर वाला जो एलिमेंट है वो बहुत खतरनाक है। उसको दोबारा से मुशर्रफ ने जिंदा कर दिया। फिर खैर जब इनको अंदाजा हुआ और फिर वो सफाया हुआ सारा के सारा मामला। तो आज भी यानी खान साहब के हवाले से जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है अवाम खुद देख रही है, अवाम खुद फैसला करेगी। आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें कि जिसकी वजह से मसला खड़ा हो, और एंड पे इफेक्ट किस पे आ रहा है, अवाम के ऊपर। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम के हक में बेहतरी फरमाए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। आमीन।